प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी बुधवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। सबसे पहले वो अफ्रीकी देश घाना के दौरे पर जाएंगे। इसके बाद वो त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राजील होते हुए नामीबिया का दौरा करेंगे। इस दौरे से पहले एक कुर्सी भी चर्चा में आ गई है। खास बात यह है कि विदेशी सरजमी के संसद में रखी इस कुर्सी पर भारत और भारत के लोगों का जिक्र है। इस संसद में पीएम मोदी जाएंगे और वहां कुर्सी के समक्ष अपना भाषण भी देंगे। पीएम मोदी 8 दिन के विदेश दौरे के दौरान 5 देशों की यात्रा करेंगे। यात्रा के दूसरे पड़ाव के तहत पीएम मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो की यात्रा करेंगे। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के न्योते पर पीएम मोदी इस देश की यात्रा कर रहे हैं। वो पहली बार बतौर प्रधानमंत्री इस कैरेबियाई देश आ रहे हैं। साथ ही 1999 के बाद यानी 25 सालों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा भी है। यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय में सचिव नीना मल्होत्रा ने बताया कि त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में स्पीकर की कुर्सी भारत ने गिफ्ट की थी, जो दोनों देशों के बीच मजबूत लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा कि पिछले साल अपनी यात्रा के दौरान इस कुर्सी का जिक्र किया गया था और सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर की गई थी। पीएम मोदी की यात्रा से पहले ये कुर्सी फिर से चर्चा में आ गई है। ये कुर्सी भारत की ओर से 9 फरवरी 1968 को त्रिनिदाद एंड टोबैगो को गिफ्ट के रूप में दी गई थी। त्रिनिदाद एंड टोबैगो 31 अगस्त 1962 को ब्रिटिश शासन की चंगुल से आजाद हुआ था और इसे यादगार बनाने तथा अपनी दोस्ती को ऐतिहासिक बनाए रखने के लिए भारत ने इस देश की संसद को कुर्सी गिफ्ट की। इस वाकये को गुजरे अब 57 साल होने आए हैं, लेकिन करीब 6 दशक पुरानी ये कुर्सी आज भी त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में संसद में रखी हुई है और स्पीकर इसी पर बैठकर कार्रवाई का संचालन करते हैं। अभी वहां पर स्पीकर जगदेव सिंह हैं और इस समय वो इस कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं। भारत की ओर से गिफ्ट की गई ये कुर्सी भारतीय शैली का उत्कृष्ट नमूना है। लकड़ी से तैयार की गई ये कुर्सी भारत में कई सालों से तैयार की जा रही थी। हालांकि त्रिनिदाद एंड टोबैगो 1962 में आजाद हो गया, जबकि ये कुर्सी आजादी के 6 साल बाद कैरेबियाई देश को गिफ्ट की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली भारत सरकार ने ब्रिटिश शासन से आजाद हुए त्रिनिदाद और टोबैगो को गिफ्ट के रूप में संसद के स्पीकर की कुर्सी देने का फैसला किया था। त्रिनिदाद और टोबैगो की संसदीय कार्रवाई के अनुसार भारत की ओर से कुर्सी सौंपने का यह कार्यक्रम 9 फरवरी 1968 को हुआ था। इसे तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त मुनीलाल ने ये कुर्सी त्रिनिदाद और टोबैगो को गिफ्ट की थी। भारत की ओर से गिफ्ट देने की कार्रवाई 9 फरवरी 1968 की दोपहर 1:37 पर शुरू हुई। तब वहां के स्पीकर अर्नोल्ड थॉमसोस थे और उन्होंने मौजूद सांसदों को बताया कि उच्चायुक्त मुनीलाल उन्हें भारत सरकार और लोगों की ओर से ये खास चीज गिफ्ट करेंगे। फिर स्थानीय संसद के रिकॉर्ड के अनुसार ये गिफ्ट दोपहर करीब 1:45 वहां की संसद को दिया गया। इस पर वहां मौजूद सदस्यों ने जमकर तालियां बजाई। फिर 1:55 पर कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। बताया जाता है कि खास तरीके से तैयार की गई कुर्सी को गिफ्ट करने में 6 साल की देरी हुई थी। इस कुर्सी को एक विशिष्ट प्रकार की लकड़ी से तैयार किया गया था और इस पर नक्काशी करने वाले 2 कारीगरों में से एक के बीमार हो जाने के कारण इसे तैयार करने में काफी वक्त लग गया था और इस वजह से इसमें देर हो गई। त्रिनिदाद और टोबैगो की तरह भारत ने सूरीनाम की संसद को भी कुर्सी गिफ्ट की थी। भारत त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच संबंध काफी पुराना है। भारत और इस कैरेबियाई देश के बीच संबंधों की शुरुआत 1800 के दशक के मध्य से तब हुई, जब 30 मई 1845 को 225 भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को लेकर पहला जहाज त्रिनिदाद के तट पर पहुंचा। तब ये देश भी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा था। आगे भी यहाँ पर भारतीय मजदूरों को ले जाने का सिलसिला जारी रहा। आज की तारीख में यहाँ पर भारतीय मूल के लोगों की संख्या कुल आबादी का करीब 42% है। भारतीय मूल के नागरिक इस देश में राजनीतिक रूप से बेहद ताकतवर माने जाते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।